अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बाजू का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल नए तरीका है, नया डिज़ाइन है। तो आप देखें कि ये मेरा बाजू है, इसकी मैंने कटाई कर ली हुई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। ये इसका तैयार बाजू जो है वो 17 इंच है और आगे से मैंने खुला रखा है। जितना बाजू का कपड़ा था उतना मैंने रख लिया है और इसका तकरीबन 8 इंच बाजू तैयार हो गया। तो आइए अब देखते हैं कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। ये मैंने पेपर पट्टी चिपका ली हुई है, सीधे कपड़े पे पेपर पट्टी है और सीधी पेपर पट्टी है। इसको मैंने तिरछा कटाई कर लेना है। ये गुड पेपर पट्टी भी तिरछी हो जाएगी, कपड़ा भी। तो रेब यानी कि जिसको रेब बोलते हैं। इस तरह आपने 1 इंच की, मैं आपको इधर निशान लगा के बताती हूँ। ये 1 इंच का हमने इधर से कटाई कर लेना है, 1 इंच की कटिंग करके। तो जिस तरह मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है सिर्फ इन रिंग को बनाने के लिए, तो वैसे भी वीडियो जो 1-2 है जिस पे मैंने डिज़ाइन बनाया है उस पर भी मैंने ये बताया हुआ है। आपने 1 इंच के ये कपड़ा कटाई करना है और ये पेपर पट्टी भी इसी तरह। इसको आपने ऐसे पकड़ के, इस तरह पकड़ के, तो इसको इस तरह सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और सिलाई लगा के इस तरह के रिंग इस्त्री की मदद से आप बना लें। वैसे भी ऐसे ये रेब वाले हो जाते हैं, तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा अगर मोड़ना हो, ज़्यादा ना मोड़ना हो, तो इस तरह ऐसे करेंगे तो इस तरह भी मोड़ देंगे। अब हम इस रिंग के साथ, और ये मेरे पास फूल हैं, ये फूलों वाली लैस भी मिलती है और वैसे भी फूल मिल जाते हैं। ये जब मैंने ये तैयार कर ली है, तो ये रिंग बनाए हैं। अब बाजू को ये फूल है, अपने बाजू के मुताबिक आप 5 लगते हैं, 6 लगते हैं, या जिस तरह के बड़े या कम है। आपने ऐसे सीधा बाजू पकड़ा इस तरह, तो इसको लगाना शुरू करना है। अब आइन लगाते हैं। अब आपने ये थोड़ी सी सिलाई ले ली है, क्योंकि ये बिल्कुल उधर हमने कॉर्नर पे नहीं लगाने, उधर हमारी सिलाई आ जानी है। अब आपने इसको ऐसे ऐसे रखना है और ये फूल, ये देखें ये सीधा किधर होता है, उधर आपने, क्योंकि हमने इसको मोड़ना है, बाएं की तरफ मोड़ना है। ये इस तरह रख के, तो ये हमने नीचे रख लेना है फूल ऐसे। एक जो हमारी पंखड़ी है वो इसके साथ सिलाई के साथ जुड़ेगी। ये जिस तरह हम ये वाले जो कर्टन है गोल छल्ले, ये अंदर की तरफ लगा रहे हैं, इसी तरह ये जो हमारा ये फूल है ये भी अंदर की तरफ लगाना है और सीधी साइड इसकी नीचे रख लेनी है, क्योंकि जब हमने इसको ऐसे लगाना है, इस तरह इसको ऐसे बाहर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि बाद में हमने इसके ऊपर कपड़ा लगा के इसको बाहर की तरफ मोड़ लेना है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये मेरा थोड़ा सा लग गया, इधर मैं कपड़ा लगाऊंगी, ये मैंने पट्टी रखी हुई है। इधर जब ये मैं लगा के, तो इसको पट्टी को मैं अंदर की तरफ मोड़ लूँगी इस तरह, तो ये वाली चीज़ जो है ये मेरी ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी इस तरह ऐसे। तो ये वाला पंखड़ा, ये आपने अगर फिट कर थोड़ा ज़्यादा तंग करना है या फूल थोड़ा इसके नज़दीक लगाना है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये कपड़ा हमने ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये वाली चीज़ नज़र आती है, इसको हम गुम सिलाई के अंदर ले जाएंगे। ये मैंने लगा लिया। इसके बाद इसी तरह मैंने इसके ऊपर ही एक कपड़ा रख लेना है, तकरीबन इसी के साथ मैंने ये कपड़ा रख लेना है तकरीबन 1 इंच का ऐसे।
ऐसे रखते हुए कपड़ा हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे, क्योंकि इस तरह तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमारी सिलाई किधर आई है। इसी तरह हम ऐसे ऐसे तक लेके इधर तक लेके आके इसी को हम पैर से उठाएंगे तो वापस कपड़े को ऐसे मोड़ लेंगे। इस तरह ऐसे मोड़ते हुए हम वापस सिलाई लगा लेंगे कपड़े को साथ लेते हुए। ये लगाई हुई है, इसके इस साइड पे थोड़ा साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये वाली सिलाई हमें हमारी ना नज़र आए। अगर इस साइड पे नहीं लगानी, आपका कपड़ा थोड़ा ज़्यादा कम बनता है, बाजू कम बन रहा है, तो आप सिलाई के ऊपर ज़रूर लेके आएँ। इस साइड पे ना सिलाई लगाएं, इस साइड पे थोड़ी सी लगाएं। इस कपड़े का लगाने का मकसद ये है कि ये फिर वो जो हमने छिल्ले लगाए हैं या वो फूल लगाए हैं वो गुम सिलाई पे आ जाएंगे। इसको हम गुम सिलाई बोलते हैं, वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये हमने लगा लिया सिलाई, इनको हमने बाहर की तरफ निकालना है। ऐसे हमारा बाजू तो इस तरह है सीधा, ठीक है। अब हम इसको इस्त्री की मदद से ऐसे अच्छे से बिठा के, तो जिस तरह हम तरपाइयाँ करते हैं तरपाइयाँ कर लें। अगर सिलाई लगानी है तो हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, लेकिन मैं तरपाइयाँ करूँगी इस्त्री की मदद से। इनको बिठा के तरपाइयाँ करके आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो इसके छल्ले हैं ये लगाए हैं और फूल लगाए हैं, तो ये गुम सिलाई के साथ लग गए। तो इधर मैंने उल्टी साइड पे फूल नीचे रखे थे और जो कुंडे हैं ये मैंने जो बनाए हैं छल्ले ये ऊपर रखे थे। तो ऐसे बैक साइड पे हम जब फ्रंट साइड पे करेंगे, जो सीधी साइड होगी तो फूल ऊपर आ जाएंगे और ये जो छल्ले हैं ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बहुत आसानी से मैंने तैयार कर लिया। अगर आपको पसंद आए, ये देखिए, ये कपड़ा नीचे लगाने का मकसद ये है कि ये गुम सिलाई के अंदर आ जाता है, इसको गुम सिलाई बैक कहते हैं। अगर हम वैसे ही लगा के तो उसको अंदर कवर करते, तो जब हम पहनते तो वो ऐसे, जब हम पहनेंगे इस तरह तो फिर वो बार बार ऐसे मुड़ के आते। अब मैंने कपड़ा लगा लिया अंदर और तरपाई कर दिया तो ये इस तरह ही रहेगा। तो ये तकरीबन पहनते वक्त ऐसे नज़र आएगा, ये देखें इस तरह हो जाएगा। हमने साइड सिलाई लगानी है। तो ये मेरी है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।